दोस्तों, आज की जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। यह लड़ाई अब सिर्फ तोप, गोलों, मिसाइलों या फाइटर जेट की नहीं रही। यह लड़ाई बन चुकी है सिग्नल की लड़ाई। यह लड़ाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज के दौर में जिसके पास सबसे घातक हथियार हैं, वह उतना ताकतवर नहीं है जितना वह ताकतवर है जो दुश्मन के सिग्नल को जाम कर सकता है, जीपीएस को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि आज के सभी हाईटेक हथियार, चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन हो या फाइटर जेट, यह सब जीपीएस पर निर्भर हैं। सोचिए, अगर ऐन मौके पर दुश्मन ने आपके जीपीएस को जाम कर दिया तो क्या होगा? आपके करोड़ों अरबों डॉलर के हथियार एक ही झटके में कबाड़ बन जाएंगे। यही आज की सबसे बड़ी कमजोरी है और यहीं से भारत का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसे जीपीएस की जरूरत ही नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मायावी तकनीक खोज निकाली है जो बिना जीपीएस के ड्रोन झुंड को उड़ा सकती है। और न सिर्फ उड़ा सकती है, बल्कि टारगेट पर सटीक अटैक भी कर सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी भारत की इस क्रांतिकारी तकनीक पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत के आईआईटी बॉम्बे के जांबाज वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रोल स्कीम बनाई है जो भारतीय ड्रोन के झुंड को बिना जीपीएस के उड़ने की ताकत देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना जीपीएस, बिना किसी ड्रोन से ड्रोन कम्युनिकेशन के, और यहाँ तक कि बिना किसी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के। अब सवाल यह है कि अगर जीपीएस ही नहीं होगा, कोई सिग्नल ही नहीं होगा, तो फिर यह ड्रोन झुंड में एक साथ उड़ेंगे कैसे? यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग काम करता है। यह सिस्टम जीपीएस के सिग्नल के बजाय ड्रोन पर लगे हल्के कैमरों का इस्तेमाल करता है। हर ड्रोन अपने आप में एक कमांडर है, एक नाविक है। उसे किसी ग्राउंड स्टेशन से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आसपास उड़ रहे दूसरे ड्रोन को अपनी आंख यानी अपने कैमरे से देखता है। सिर्फ यह देखकर कि दूसरा ड्रोन उससे कितनी दूरी और किस एंगल पर है, वह अपनी पोजीशन और अपनी रफ्तार तय कर लेता है। इसे बेयरिंग ओनली मेजरमेंट कहा जाता है, मतलब सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना। इसके लिए किसी भारी भरकम रडार, लेजर या डेप्थ सेंसर की भी जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन को देखिए। चीन की पूरी मिलिट्री रणनीति इसी बात पर टिकी है कि वह सस्ते ड्रोन का झुंड बनाकर सैचुरेशन अटैक करेगा, यानी वो एक साथ हजारों की संख्या में ड्रोन छोड़ेगा। इतने ड्रोन कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ही बैठ जाए। वो फीलोंग 300D जैसे सुसाइड ड्रोन बना रहा है जो झुंड में हमला करने की ताकत रखते हैं। उधर हमारा दूसरा दुश्मन पाकिस्तान, वो कभी चीन से विंगलोंग या CH-4 ड्रोन खरीदता है तो कभी तुर्की के बैराक्तार TB2। लेकिन चीन हो या पाकिस्तान, इन दोनों के ड्रोन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इनकी सबसे बड़ी फांस है जीपीएस और ग्राउंड कंट्रोल का सिग्नल। पारंपरिक ड्रोन पूरी तरह जीपीएस और आपसी कम्युनिकेशन पर निर्भर होते हैं। जैसे ही आप सिग्नल जाम करेंगे, पूरा का पूरा झुंड अंधा हो जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब दुश्मन की पूरी रणनीति एक ही झटके में खाक। लेकिन अब आइए भारत के इस नए हथियार पर। आईआईटी बॉम्बे की यह नई तकनीक जीपीएस का इस्तेमाल ही नहीं करती, यह सिग्नल का इस्तेमाल ही नहीं करती, ये तो सिर्फ देखती है। तो अब आप ही बताइए, आप इसका क्या जाम करेंगे? आप आसमान में कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का जाल बिछा दीजिए, इस ड्रोन झुंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अंधे नहीं होंगे, यह अपने कैमरे से एक दूसरे को देखते रहेंगे और अपने मिशन को अंजाम देते रहेंगे। आपको बता दूं कि पारंपरिक स्वार्म कंट्रोल सिस्टम को जीपीएस और इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन चाहिए, जबकि आईआईटी बॉम्बे की स्कीम को सिर्फ कैमरा मेजरमेंट चाहिए। पारंपरिक सिस्टम को एक ग्राउंड स्टेशन यानी सेंट्रल कमांड की जरूरत होती है, जबकि यह नई स्कीम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब हर ड्रोन अपना खुद का फैसला लेता है। पारंपरिक ड्रोन में जैमिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जबकि आईआईटी की स्कीम में यह खतरा बहुत कम है। जब सिग्नल नहीं होता तब पारंपरिक ड्रोन 10 से 15% तक गलती करते हैं, जबकि यह नई तकनीक 5% से भी कम गलती करती है। और सबसे बड़ी बात, यह एडेप्टिव है, यानी यह माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। पारंपरिक ड्रोन में बैंडविड्थ की लिमिट होती है, लेकिन इस नई तकनीक में कोई कम्युनिकेशन ओवरहेड है ही नहीं।
तो आप 10 ड्रोन उड़ाइए या 100 या 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और यह नई तकनीक 20% कम पावर और कंप्यूटिंग डिमांड रखती है। मतलब यह ड्रोन ज्यादा हल्के होंगे, ज्यादा देर तक उड़ पाएंगे और सस्ते भी होंगे। आपको तो पता ही है कि भारत की वायुसेना और HAL एक बेहद खतरनाक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी CATS पर काम कर रहे हैं। ये वही CATS है जिसके तहत एक तेजस जैसा मदरशिप दुश्मन के इलाके के पास जाकर अपने अंदर से ड्रोन का झुंड छोड़ेगा। यह झुंड होगा ALFIS यानी अल्फा एस सुसाइड ड्रोन का। यह 24 ड्रोन का झुंड होगा जो दुश्मन के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को खोज खोज कर तबाह कर देगा। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब यह अल्फा एस झुंड दुश्मन के इलाके में घुसेगा जहां चीन ने हर तरफ GPS जैमर लगा रखे होंगे, तब यह काम कैसे करेगा? इसका जवाब अब IIT बॉम्बे ने दिया है। यह नई तकनीक ही अल्फा एस को वो दिमाग देगी जो उसे बिना GPS के, बिना सिग्नल के, सिर्फ अपनी आंखों के दम पर दुश्मन के रडार को भस्म करने की ताकत देगी। अब जरा इस तकनीक के असली मतलब को समझिए। इसका सबसे खतरनाक पहलू है फुली डिसेंट्रलाइज्ड होना, यानी पूरी तरह विकेंद्रीकृत। इसका मतलब है कि इस ड्रोन झुंड का कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक सेंट्रल हब या ग्राउंड स्टेशन नहीं है जो पूरे झुंड को कंट्रोल कर रहा हो। पारंपरिक ड्रोन झुंड में यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप बस उनके ग्राउंड स्टेशन को उड़ा दीजिए या उनके लीडर ड्रोन को मार गिराइए, पूरा का पूरा झुंड तितर बितर हो जाता है। लेकिन IIT बॉम्बे की इस तकनीक में हर ड्रोन अपने आप में लीडर है। हर ड्रोन खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। वो सिर्फ अपने आसपास के ड्रोन को देखकर अपना फैसला ले रहा है। अगर झुंड में 100 ड्रोन हैं और दुश्मन ने हमारे 10 ड्रोन मार भी गिराए तो बाकी 90 ड्रोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मिशन जारी रहेगा। वो एक दूसरे को देखकर अपनी फॉर्मेशन फिर से ठीक कर लेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। यह एक ऐसी ताकत है जिसका कोई तोड़ नहीं। यह एक मायावी राक्षस की तरह है जिसके 100 सिर हैं और आप एक सिर काटते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन का एक झुंड जो हवा में मंडरा रहा है, यह ड्रोन आपस में बात नहीं कर रहे। यह सिर्फ अपने टारगेट को देख रहे हैं। मान लीजिए दुश्मन का एक टैंक है जो छिपने की कोशिश कर रहा है। यह झुंड खुद को उस टैंक के चारों तरफ ऑर्गेनाइज कर लेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को चकमा देते हुए एक साथ उस टैंक पर ऐसा सटीक हमला करेगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस तकनीक का असली इस्तेमाल होगा दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में। यह झुंड फाइटर जेट से लॉन्च होगा, 100 किलोमीटर तक खुद उड़कर जाएगा और दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके रडार को ढूंढेगा। चीन ने जो S-400 या अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, उसका रडार ही उसकी आंख और कान है। यह ड्रोन झुंड सिर्फ उस रडार के सिग्नल को पकड़ेगा और क्योंकि यह GPS पर निर्भर नहीं है, यह चीनी जैमिंग को चीरता हुआ जाएगा और सीधे रडार को ही तबाह कर देगा। एक बार रडार खत्म तो S-400 और HQ-9 अंधे हो जाएंगे। उसके बाद भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI आराम से दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी तबाही का मंजर लिखेंगे। और दोस्तों, यह तकनीक सिर्फ किसी लैब में बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। इसे बाकायदा सिमुलेशन और हार्डवेयर टेस्ट के जरिए VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV पर वैलिडेट किया गया है। यह VTOL ड्रोन यानी क्वाडकॉप्टर स्टाइल ड्रोन वही ड्रोन है जो बिना किसी रनवे के कहीं से भी उड़ सकते हैं। इसका मतलब समझिए, इस तकनीक से लैस ड्रोन झुंड को लॉन्च करने के लिए हमें किसी बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं है। इन्हें एक छोटे ट्रक से, एक छोटी नाव से या लद्दाख के किसी पहाड़ की चोटी से भी लॉन्च किया जा सकता है। जरा सोचिए, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जहां चीन अपने भारी भरकम ड्रोन उड़ाने के लिए बड़े बड़े एयरबेस बना रहा है, वहीं भारत के जवान एक छोटे से बक्से से 100 ड्रोन का झुंड लॉन्च कर देंगे जो बिना GPS, बिना सिग्नल के सीधे चीनी कैंपों पर तबाही मचा देगा। और यह ताकत सिर्फ 10 या 20 ड्रोन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि यह 10 से 100 ड्रोन के लिए स्केलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें नो कम्युनिकेशन ओवरहेड है। तो आप 100 उड़ाइए या 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी पूरी ड्रोन ताकत ही चीन और तुर्की की भीख पट्टी की है। वो जितने भी ड्रोन खरीद ले, वो सब GPS और सिग्नल वाले पारंपरिक ड्रोन हैं।
लेकिन पाकिस्तान के पास भारत की इस नई कैमरा बेस्ड तकनीक का क्या तोड़ है? जवाब है कुछ नहीं। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी गैप है जिसे पाकिस्तान अपनी भीख वाली कटोरी से कभी नहीं भर सकता। चीन और अमेरिका भले ही बड़ी संख्या में ड्रोन बना रहे हों, लेकिन भारत ने वह दिमाग बना लिया है जो इन ड्रोन को असली मायावी ताकत देता है। यह दिमाग ही भारत का असली ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों, ये है IIT बॉम्बे के उन गुमनाम योद्धाओं की ताकत जो चुपचाप देश को वो हथियार दे रहे हैं जिनके सामने दुनिया की कोई भी महाशक्ति खड़ी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।